नमस्कार मित्रों, साहित्य और कृति के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बच्चन सिंह की पुस्तक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हायर और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और इनसे संबंधित सभी विषय वस्तुओं को इसमें बहुत विस्तार से दिया गया है और परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बहुत बारीकियों को पढ़ने की ज़रूरत है इस पुस्तक से, जो कि विभिन्न कक्षाओं के दौरान हम पढ़ते चले आ रहे हैं। प्लेलिस्ट में अब तक की सभी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है ज़रूर से देखिए, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए बच्चन सिंह की पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आज की इस कक्षा में हम, जैसा कि देख ही सकते हैं, आपकी पढ़ने जा रहे हैं भारतीय जागरण, जिसे हम रेनेसा के नाम से भी जानते हैं। और एक प्रकार से ये जो जागरण था वो पश्चिम की चुनौती थी, यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि पूंजीवादी वर्ग जो कि स्वतंत्रता पर आधारित होती है, तो इस पूंजीवादी वर्ग और इस पूंजीवादी समाज में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए स्थान नहीं होता था, यानी कि व्यक्ति बहुत सारे समाज के पूंजीवादी वर्ग के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के मूल में जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उसको विशेष महत्व दिया गया था। और एक प्रकार से मध्यकाल को पूरी तरीके से ख़त्म करके, समाप्त करते हुए, उसकी परंपराओं को ख़त्म करते हुए बहुत सारे समाज विकसित हुए, जिसमें आप जानते ही हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो इस सभी पुराने धर्म को एक नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया। तो इन सभी जो विषय वस्तु है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं भारतीय जागरण, जिसे हम रेनेसा कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण यहाँ की अर्थनीति में बुनियादी परिवर्तन आया। जो कि आप जानते ही हैं, अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बुनियादी परिवर्तन आ गए। इसके फलस्वरूप धर्म, समाज, आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा। जो कि परंपरागत चली आ रही थी, उसको क्या लगा? जड़ता को एक धक्का लगा, सब परिवर्तित होने लगा। ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदुओं, मुसलमानों की धर्म संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में धार्मिक सामाजिक परिष्कार की ओर लोगों का उन्मुख होना तो स्वाभाविक हो गया। आर्थिक परिवर्तन, नई शिक्षा, यातायात के नए साधनों के फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था, वह पुराने धार्मिक संस्कारों, रीति नीतियों, संगठनों के मेल में नहीं था। नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच नए सामंजस्य की आवश्यकता अब महसूस की जाने लगी। इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होने लगा। यानी कि अब पुराने जितने भी मूल्य थे, परंपरा थी, अब आवश्यकता थी एक नए दृष्टिकोण की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है। यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? व्यक्तिक स्वतंत्रता पर ही आधारित होती है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व पूंजीवादी समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। जब तक आप मध्यकाल को देखते हैं, वहाँ तक आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई बात नहीं होती थी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो है, यानी कि आधुनिक काल में, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये पूंजीवादी जो समाज स्थापित हो रहा था, उसमें व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए स्थान दिया जा रहा था। व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग हो जाता है, पर नया पूंजीवादी समाज इन बंधनों से मुक्त होकर ही विकसित हो सकता है। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का विशेष महत्व है। यानी कि जब कथन और संदर्भ के प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का बड़ा विशेष महत्व रहा है। पुनर्जागरण यानी कि व्यक्ति स्वातंत्र्य। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। बहुत सारे समाज का विकास हुआ। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो स्पष्ट रूप से नए परिवर्तनों को ही अंगीकार कर लिया था, पर आर्य समाज, जो कि आप जानते हैं वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि
वैदिक युग की रीति नीतियों में लौट जाना चाहता था। वह उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव था। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे आपके आसपास विद्यालय जो है आर्य समाज के विद्यालय होंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल जो होता है। तो मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा, छुआछूत, बाह्याडंबर आदि के विरोध में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा था। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास दिखाई पड़ा, किंतु नए युग में नए प्रकार के सामंजस्य की जरूरत पड़ी। मध्यकाल का सामंजस्य भावनामूलक था। उस काल के बहुत से भक्त संत अंतर विरोधों के भी शिकार थे। अब भावना से काम नहीं चल सकता था, यानी आधुनिक काल में भावना के स्थान पर तर्क, विवेक और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया था। कहना ना होगा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित हैं। और ये कथन भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अब भावना से काम नहीं चल सकता था, भावना के स्थान पर तर्क, विवेक और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया। कहना ना होगा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। किस पुस्तक से? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से। अब इसके बाद भारतीय जागरण तो आपने देखा, उसकी पृष्ठभूमि देख ली रेनेसां की। अब हम देखेंगे ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज का निर्माण क्यों हुआ, किसने किया। तो 1828 में ब्रह्म समाज का निर्माण होता है, उसकी स्थापना होती है। आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज का नींव किसने डाली? तो राजा राम मोहन राय ने डाली। आधुनिकीकरण के सिलसिले में ही उन्होंने 1772 से 1833 जो उनका समय रहा है राजा राम मोहन राय का, तो आधुनिकीकरण के सिलसिले में ही उन्होंने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अरबी और फारसी का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था। अरबी अनुवाद के माध्यम से ही वे अफलातून, अरस्तु, पलाटिनस आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से परिचित हुए थे। बनारस जाकर कुछ वर्षों तक गीता, उपनिषद आदि का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। उनकी विचारधारा पर इस्लामी एकेश्वरवाद का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। किनकी विचारधारा पर? राजा राम मोहन राय की विचारधारा पर। ईसाई मजहब से भी वे कम प्रभावित नहीं थे। ये समस्त विचारधाराएं उन्हें पुरानी औपनिषदिक दर्शन में मिल गई थी। विशेष रूप से तैत्तिरीय और कौशिकी में, ठीक है, तो विशेष रूप से तैत्तिरीय और कौशिकी में उन्हें ये सभी विचारधाराएं जो पुरानी थी विचारधाराएं ये सभी कुछ मिल गई थी। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का उपयोग किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने धर्म का बाह्याडंबर माना और इसके समर्थन में जितने तर्क दिए जाते थे उनका सभी का क्या किया? खंडन उपनिषदों के आधार पर किया। अंधश्रद्धा और परंपरावादिता को उन्होंने खतरनाक बताया। परंपरा में ऐसी बहुत सी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जो अविवेकपूर्ण है। उनके मतानुसार परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्म की उपासना है, ना कि मूर्ति पूजा। यानी कि परंपरा का उन्होंने जो रूप बताया, और ये रूप किसके आधार पर बताया? अपने ही वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया कि परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्म की उपासना है, ना कि मूर्ति पूजा। आज से 150 वर्ष पहले वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी, जो कि लाक, व्यूम और रूसो के मेल में थी। उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पर कसकर खरा उतरना चाहिए। जो अंश तर्कानुमोदित ना हो उन्हें अस्वीकार करना आवश्यक है। ये सभी बातें जो थी वो राजा राम मोहन राय की थी, उनके तर्क थे। धर्म जो है वो हिंदू समाज की रीढ़ है। हिंदू समाज की रचना धर्म के आधार पर ही की गई है, इसलिए
लिए धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से अनिवार्यता संबद्ध हो जाता है। राजा राम मोहन राय तथा अन्य धर्म सुधारकों ने इसे अच्छी तरह से पहचान लिया था। अतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का प्रहार किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीयता विरोधी कहा। सती प्रथा के विरोध में उनका प्रयास सर्वथा स्मरणीय रहेगा। आप सभी जानते हैं सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। उन्हीं के प्रयासों से ये प्रथा समाप्त हो पाई। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकार पर भी समर्थन किया। राजा ने पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा। वो जानते थे कि पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में उन्होंने उचित योग भी दिया। उस समय ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों को उन्होंने प्रशंसा की। वस्तुतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो कुछ किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील ही कहा जाएगा। ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनका समय 1817 से 1905 रहा, और केशव चंद्र सेन, जिनका समय 1838 से 1884 रहा, ने आगे बढ़ाया। यानी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में किनका किनका योगदान रहा? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का। देवेंद्रनाथ वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे, उनकी आस्था अंतः प्रज्ञा पर अधिक थी। केशव चंद्र सेन बहुत कुछ प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप मद्रास में वेद समाज और बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। यानी कि केशव चंद्र के आगे जब हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में तो और विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि उनकी प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की और बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे राजा राम मोहन राय की तार्किकता और बौद्धिकता तक ही अपने को सीमित न रख करके वैष्णवों के भजन कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए। ईसाई धर्म की ओर भी वे अधिकाधिक झुकते गए। केशव के कारण समाज में 2 बार फूट पड़ी और दोनों बार उन्होंने अलग अलग संस्थाएं स्थापित की। साधारण ब्रह्म समाज और नव वेदांत, यानी कि 2 समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। कौन कौन सी? साधारण ब्रह्म समाज और नव वेदांत। केशव के बाद ब्रह्म समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिक्षित समाज को प्रभावित करता। तो ये सभी बातें जो थी वो किसकी थी? हमारी ब्रह्म समाज की बातें थी। 1828 जिसकी स्थापना का समय है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। अगला देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई वो हुई 1867 में। सन 1864 में बम्बई और पूना में केशव चंद्र सेन का आगमन होता है। कहाँ होता है? बम्बई और पूना में। उनके प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। किसके प्रभाव से? केशव चंद्र सेन के प्रभाव से। इसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। यानी कि प्रमुख उन्नायक, यानी कि इसको आगे बढ़ाने में, इसकी उन्नति में जो प्रमुख योगदान रहा वो किसका रहा? महादेव गोविंद रानाडे का। वे 19वीं शताब्दी के चोटी के बुद्धिजीवी, विधिवेत्ता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर उनकी दृष्टि न गई हो। वे 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया। उन्हें हिंदू होने का गर्व था और वे भागवत धर्म के अनुयायी थे। वो संकीर्ण विचारधारा को कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे। वे प्रगति विकास के विश्वासी थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया। यानी कि रानाडे ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का क्या किया? विरोध किया और रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया। मध्यकालीन मराठा संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर को सार्वभौम और सृष्टा मानते थे। आत्मा की अमरता में उन्हें विश्वास था, पर वे अपने विचारों में कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं हैं और ना तो उनमें कोई पूर्वग्रह ही है। अतीत के प्रति उनके मन में आदर था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अतीत को उसके उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। पुराने आचार विचार और संस्थाओं को उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने वाले पुनरुत्थानवादियों से वे अनेक प्रश्न पूछते थे। क्या पूछते थे? कि हम किस चीज़ का पुनरुत्थान करें? क्या हम अपने पूर्वजों के पशुतुल्य भोजन और सुरापान को पुनरुत्थान करें?
क्या हम 12 प्रकार के पुत्र और 8 प्रकार के विवाहों को पुनः शुरू करें? क्या पशु यज्ञ या मानव बलि का पुनरारंभ किया जाए? क्या सती प्रथा को पुनः जारी करना चाहिए? क्या आज भी जगन्नाथ के रथ से कुचलकर मर जाना श्रेयस्कर घोषित करना चाहिए? तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो राणा डे के प्रश्न हुआ करते थे। राणा डे अतीत के मृत तत्व को मृत मानकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मृत अतीत को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। समाज जीवित अवयवों का संगठन है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस प्रक्रिया के बंद हो जाने पर समाज मुर्दा हो जाएगा। राणा डे ने जिस एक सुधार पर बार बार जोर दिया था वह था मनुष्य की समानता। तो इसको ध्यान रखिएगा, मनुष्य की समानता पे सबसे अधिक बल किसने दिया था? तो महादेव गोविंद राणा डे ने दिया था। वे जाति पाति के प्रथा के विरुद्ध थे और अंतर जातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बराबर बल दिया है। उनका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति और सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से स्पष्ट है कि वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना वितर्क के स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि वे भी भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार प्रार्थना समाज की जो पृष्ठभूमि थी, जो बातें थी, आपने पढ़ी हैं। आगे चलेंगे। अगला जो समाज सुधारक जो समाज हमारे सामने आता है वो है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1897 में। रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में परमहंस थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि इस गरीब, अपढ़, गंवार, रोगी, अर्धमूर्ति पूजक, मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को बुरी तरह हिला दिया। और उनके योग्य शिष्य कौन थे? विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद जो थे वो किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी कहा है। स्वयं विवेकानंद के संबंध में ठीक इसका उल्टा कहा जा सकता है। परमहंस जो थे यानी रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में की। तो यानी कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। सन 1893 में विश्व धर्म संसद, आप सभी जानते हैं कि 1893 में विश्व धर्म संसद हुआ था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। उनकी वक्तृता से प्रभावित होकर के न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा था, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। विश्व विजय करने के बाद इस देश में उनका अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। यद्यपि उनका मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था, फिर भी सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। माननीय समता के विश्वासी होने के कारण उन्होंने जाति, संप्रदाय, छुआछूत आदि का विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। उन्होंने कहा, पूजा के सभी उपकरणों को क्या करो? फेंक दो। शंख, घंटा, घड़ियाल, दीप की प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। व्यक्तिक मुक्ति के लिए की गई साधना, शास्त्रों के अध्ययन का अहंकार छोड़ दो। गांव गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपने को निछावर कर दो। तो यही जो थी उनकी, जो कह सकते हैं कि पूजा थी, यही उनकी आराधना थी, यही उनके भक्ति का ये पूरा सार था। शिक्षितों तथा उच्च वर्ग की भत्सना करते हुए उन्होंने लिखा है, जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी वे उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भारत को केवल जनता से आशा करनी चाहिए। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है। धर्म वह है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में सहायता करे। धर्मगत ध्यान यदि व्यक्ति को प्रमादी और निष्क्रिय बनाता है तो उसे त्याग देना चाहिए। मतलब ऐसा धर्म जो व्यक्ति को क्या बनाए? प्रमादी बनाए, निष्क्रिय बनाए, तो उस धर्म को क्या करना चाहिए?
त्याग देना चाहिए। तुम्हारे रामकृष्ण की चिंता कौन करता है? तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को कौन देखता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों की परवाह किसे है? अगर मैं अपने देशवासियों को कर्म योग में दीक्षित कर सकूं और इसके लिए मुझे हजारों बार नरक जाना पड़े तो मुझे प्रसन्नता होगी। यानी कि कर्म योग सबसे ज़्यादा उच्च स्थान पर है। विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त समाज को यह अनुभव कराया कि इस देश की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। इस देश का आध्यात्मिक चिंतन असमानांतर है। आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य की समता, एकता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पश्चिम की भौतिकता से चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी अपनी परंपरा में भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें दुनिया के सामने गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। और ये एहसास कराने वाले कौन थे? हमारे स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार ये था रामकृष्ण मिशन। चलेंगे अगले समाज की ओर। अगला जो समाज है वो है हमारा आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा है। कहाँ कहाँ? गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। इन प्रदेशों का मिजाज बंगाल से भिन्न है। बंगाल की भावुकता के स्थान पर इन्हें पौरुष और अक्खड़ता अधिक प्रिय है। बंगाल और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में मध्यकालीन संतों की वाणी का भी योगदान है, पर आर्य समाज में उनका कोई स्थान नहीं। यानी कि बंगाल और महाराष्ट्र की पुनर्जागरण में जहाँ मध्यकालीन संतों की वाणी का योगदान है, वहीं आर्य समाज में इन मध्यकालीन संतों का कोई योगदान नहीं है या कोई स्थान नहीं है। सन 1867 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना कब की? 1867 में। दयानंद असाधारण व्यक्ति थे। वे संस्कृत के चोटी के विद्वान, वाग्मी और अत्यंत मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय दृढ़ और असमझौतावादी था। उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता और रहस्यवादिता नहीं मिलेगी। विवेकानंद को छोड़कर इतना अटूट आत्मविश्वास अन्यत्र नहीं दिखाई देगा। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार बनाया। यानी कि आर्य समाज जो था वो किस पर आधारित था? वेदों पर आधारित था। वे वेदों को शाक और अपौरुषेय मानते हैं। वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम है, दूसरे धर्म अधूरे हैं। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करें। आर्य समाज ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए एक आचार संहिता बनाई। इसमें जाति भेद, मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। निश्चय ही यह एक लोकतांत्रिक दृष्टि है। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। समाज की भौतिक उन्नति के लिए वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा अवश्य समझते थे। यानी कि पाश्चात्य शिक्षा को भी इन्होंने समर्थन दिया कि वो समाज की उन्नति के लिए जरूरी है। 1868 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर दयानंद स्कूल भी खोले गए। अपने हिंदूवादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में आश्चर्यजनक योगदान किया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने के लिए भरपूर चेष्टा करती रही। द टाइम्स की ओर से सन 1907 के बाद होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधि भी आया था। उसने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे अधिक खतरनाक तत्व बतलाया। उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन, साहित्य, संस्कृति पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। गद्य की भाषा के परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योगदान रहा है। यानी कि गद्य की भाषा के परिष्कार में भी आर्य समाज जो था इसका महत्वपूर्ण योगदान था। छुआछूत पर जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया और किसी अन्य ने नहीं किया। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आंदोलन उच्च और उच्च मध्य वर्ग तक ही केवल सीमित रहे, पर आर्य समाज का जो प्रसार हुआ वो मुख्यतः कहाँ हुआ? मध्य वर्ग के बीच हुआ, जो कि आधुनिक काल में सबसे बड़ी बात थी। इसलिए इसका कार्य अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हो सका। आर्य समाज के कार्य एक ओर प्रगतिशील थे तो दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी थे। जहाँ तक मानवीय समता, अस्पृश्यता आदि का संबंध है, इसे प्रगतिशील माना जाएगा, किंतु मुसलमानों के प्रति इसका आक्रामक रुख
प्रतिगामी प्रवृत्ति का सूचक है। वेद को अपरुषेय और आर्थ के मान लेने के कारण मुक्त व्यक्तिगत चिंतन के लिए इसमें अवकाश नहीं रह गया। तो ये सब जो बातें थी ये हमने देखा। अब हम देखेंगे अगला है थियोसॉफी, यानी कि जिसको आपने देखा था थियोसॉफिकल सोसाइटी। सन 1875 में इसकी स्थापना हुई। तो थियोसॉफिकल आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपरा पर ही आधारित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मदामी ब्लावस्की और कर्नल ओलकाट द्वारा न्यूयॉर्क में सन 1875 में हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मदाम ब्लावस्की और कर्नल ओलकाट ने की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में सन 1875 में। सोसाइटी के संस्थापक जनवरी 1879 में भारतवर्ष पहुँचे। वहीं 1882 ईस्वी में अड्यार यानी कि मद्रास में इसकी शाखा खोल दी गई। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो पहली शाखा खोली गई वो कहाँ खोली गई? तो मद्रास में खोली गई। श्रीमती एनी बेसेंट सन 1888 में इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबद्ध हो गई। 1893 में वे भारत आई और सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट गई। उन्होंने घोषित किया कि मैं अपने विगत के संस्कारों के कारण हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। अपने गत्यात्मक व्यक्तित्व और असाधारण वक्तृत्व शक्ति के कारण उन्होंने अनेक शिक्षित भारतीयों को आकृष्ट किया। श्रीमती बेसेंट ने समस्त देश का दौरा किया और हिंदू धर्म के आध्यात्मिकता के पक्ष में ओजस्वी भाषण दिए। थियोसॉफी में उन्होंने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षा संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसी तरह का कॉलेज था। इस आंदोलन के कारण उदारता और समन्वयवादी दृष्टि का विकास हुआ, किंतु यह बहुत कुछ उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गया। तो इस प्रकार ये बातें थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब देखेंगे ये जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर जो इस प्रकार के समाज थे, तो क्या समाज से इसके लिए जो प्रतिक्रियाएं जो आई, तो उन कुछ प्रतिक्रियाओं को जैसे कि देख सकते हैं हम कि बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों के विरुद्ध पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियाएं आरंभ हुई। बंगाल में राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना की सन 1830 में। किसने? राधाकांत देव ने। पर 57 के विद्रोह तक यानी सन 1857 के विद्रोह तक वह समाज का प्रभाव कम नहीं कर सकी, किंतु 57 के विद्रोह के बाद सुधारवादी रेडिकल्स का जोर कम हो गया और पुरातनवादी मनोवृत्तियां फिर से उभरकर सामने आईं। 1858 के अनंतर बंगाल में दो प्रवृत्तियों का ज़्यादा जोर था। एक था राष्ट्रीयतावादी और दूसरा था स्वच्छंदतावादी। कौन कौन सी? एक राष्ट्रीयतावादी और दूसरा स्वच्छंदतावादी। दोनों के मूल में व्यक्तिगता, अतीत के प्रति गौरव का भाव, विदेशी सत्ता के विरुद्ध आक्रोश, गांवों की बढ़ती हुई गरीबी के प्रति सहानुभूति, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आग्रह आदि क्रियाशील थे। अतीत के गौरव के प्रति जागृति फैलाने का श्रेय उन पुरातत्ववेत्ताओं और पुरालेखविदों के मुद्रा शास्त्रियों को है जिन्होंने विस्मृति के गर्भ में विलीन भारतीय जो साहित्य थे, कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला आदि का पुनरुत्थान किया। इसके फलस्वरूप संसार में भारत का गौरव बढ़ा और इस देश के निवासियों में आत्मसम्मान का भाव जाग उठा। अब पाश्चात्य संस्कृति के सामने डटकर खड़ा हुआ जा सकता था। नवीन हिंदूवाद का जन्म हुआ। इसमें मुख्यतः दो दल थे। एक प्रत्येक प्रकार के सुधार का विरोधी था और दूसरा यथास्थान पर नए विचारों के सन्निवेश का पक्षपाती था, किंतु मुख्य धारा में या किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तनों का आकांक्षी नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे ही व्यक्ति थे। वे गीता के निष्काम कर्म योग के हिमायती थे। उन्होंने धर्म तत्व पर 2 जिल्दों में पुस्तकें लिखी। कृष्ण के संबंध में कृष्ण चरित्र ग्रंथ लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वे धर्म सुधारकों की भांति टुकड़ों टुकड़ों में समाज सुधार के हिमायती नहीं थे। उनका विश्वास था कि धर्म और नैतिकता के समग्र पुनर्जागरण में ही समाज सुधार समाविष्ट हो जाता है। बंकिम के विचारों और उपन्यासों में देश प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा था। वे देश प्रेम को धर्म और धर्म को देश प्रेम कहते थे। यानी कि वे देश प्रेम को क्या कहते थे?
थे धर्म और धर्म को ही देश प्रेम कहते थे। महाराष्ट्र की स्थिति बंगाल से भिन्न थी। एक तो वह अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल से 60 वर्ष पीछे आ गया था और दूसरा पेशवा राज्य की परिसमाप्ति का दर्द उसे बना हुआ था। अपनी परंपराओं के प्रति उसे अधिक अनुराग था। महाराष्ट्र ने देश की गरीबी, भुखमरी आदि का पूरा दायित्व अंग्रेजी राज्य पर डाल दिया। चिपलूणकर के निबंधों में देश के पराभव का एकमात्र जिम्मेवार विदेशी शासन को ठहराया गया। तिलक ने रानडे के सुधारों का विरोध किया। उनकी दृष्टि में इन सुधारों से समाज विभक्त होगा और इससे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में बाधा पहुंचेगी। जनता को एक करने के लिए उन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत की। उत्तर भारत में आर्य समाज के विरोध में सनातन धर्मावलंबियों ने अपना स्वर बुलंद किया। इन विरोधी स्वरों के कारण सुधार का कार्य तो मंद पड़ा, किंतु राष्ट्रीयता की ओर अधिक राष्ट्रीयता को बल मिला। तो इस प्रकार ये सारी प्रतिक्रियाएं समाज में इन समाजों के कुछ समर्थन में और कुछ विरोध में होने लगी। तो इस प्रकार ये सारी संस्थाएं थी, सारे समाज थे जिनका आधुनिक काल के विकास में समाज की पुनर्जागरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। आवश्यक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको इस कक्षा में मैंने आपको बताए। नोट्स बना के इसको अच्छे से ज़रूर से पढ़ें, एक से दो बार वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।